अभी आपने बोला कि काम पे हम जाएंगे जनता के बीच, तो अभी फिर आपने बोला कि माहौल ऐसा बना कि हमको राइफल उठाना, मतलब हमको लेना पड़ गया। अभी तो सेल्फ डिफेंस में लड़े हैं हम, स्टोन माफिया से लड़े हम हैं, ट्रक माफिया से, अवैध मैंने कारोबार करने वाले से हम लड़े हैं, ठेकेदार से हम लड़े हैं, ब्लैक लिस्टेड हमारे रीजन में हुआ है, रिकवरी हमारे रीजन में हुई है, ठीक है ना। ब्लॉक से भ्रष्टाचार हमारे रीजन में ख़त्म हुआ है, लोगों को न्याय हमारे रीजन में ख़त्म हुई है, पुलिस जो है सबके लिए सरल सुलभ हमारे रीजन में हुई है। आज हमको धमकी हमको मिली, सरकार हमको बचाने का प्रेशर हमारे पर आया, सरकार को बचाने के लिए हमको आगे आगे आना पड़ा, नक्सली धमकी हमको मिली है। अभी आपको अभी जो सुरक्षा है आपको अपनी सुरक्षा में, अपने सुरक्षा में हमको लेना, हम तो कलम के खिलाड़ी थे, तो कलम के धुरंधर थे, हम सोचे भी नहीं थे कि हम तो आप रिटेनर अभी आपको मिल गए कि अभी प्रोसेस नहीं मिला है, रिटेनर अभी तक नहीं प्रोसेस में रखे हैं। जिस तरह से क्या नियम कानून क्या है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं ना कि आप जैसे स्कूल गए, अभी आपने भी सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, हालांकि मैं देखता हूं कि आप उन सारी चीजों को देखते रहते हैं, कमेंट का जवाब नहीं देते लेकिन देखते हैं, तो ये सवाल उठ रहा है ना कि जी हम समझ गए, हम नकारात्मक चीज़ों में नहीं फंसते और नकारात्मक सवाल का हम जवाब नहीं देते और नकारात्मक सोच वालों से हम बहुत दूर रहते हैं। इसका नियम कानून क्या है? नियम कानून वही बता रहे हैं, लोगों को कानून की जानकारी नहीं है और लोग जानकारी के अभाव में गलत कर रहे हैं। अभी जैसे कि हम पर्सनल अगर सेल्फ डिफेंस के लिए लिए हैं हथियार, तो हमारा जो ब्लड रिलेशन है, जो हमारा सक्सेसर है, वही रिटेनर हो सकता है, वही हाँ, या तो हमारा भाई हो सकता है या हमारा बेटा बेटी हो सकता है। तो अभी हमको दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि हमारा कौन भाई, कोई बेरोजगार नहीं है, सब अपना राइफल ढोने के लिए तो लोग है नहीं। हमारी बेटी पढ़ रही है, मेडिकल की तैयारी कर रही है, वो कहाँ से राइफल ढोएगी? हम तो उस तरह से बाहुबली क्रिमिनल बैकग्राउंड से है नहीं कि हमारा पीछे पीछे घूरने वाला लोग, हमारा तो कार्यकर्ता ही मेरे भाई है और उनके नाम से हो नहीं सकता। यही को मतलब आप दे नहीं सकते कार्यकर्ता, तो रिटेनर बहाल भी, हमको वही वहाँ से मैसेज आया आर्ट्स मजिस्ट्रेट के यहाँ कि रिटेनर में आपको किसी ब्लड रिलेटिव का नाम देना पड़ेगा, जो मुश्किल है। और दूसरा चीज़ क्या है कि अगर कंपनी एक्ट के, कंपनी के नाम से अगर हम लिए रहते तब किसी थर्ड पर्सन को, अपने स्टाफ को हम रिटेनर बहाल कर सकते थे, उसको वो भी उसमें जिसका क्राइम रिपोर्ट जीरो रहा हो, जिस पर कोई मुकदमा नहीं रहा हो। और रिटेनर के साथ एक समस्या ये भी है, वो सिर्फ आपका राइफल रखेगा, हथियार रखेगा, बुलेट गोली आप ही के पास रहेगा, वो लोडेड हथियार नहीं रख सकता, न बुलेट का बैग रख सकता है, वो बुलेट गोली आप ही को रखना पड़ेगा। अगर आपको सेल्फ डिफेंस में हथियार मिले तो आपको सेल्फ डिफेंस में जो है कि स्वयं रखना पड़ेगा। हमने पिस्टल भी लिया है, ठीक है ना, पिस्टल भी लिया है, जहाँ लगता है कि मेरा पिस्टल से काम चल जाएगा वहाँ पिस्टल लेके निकलते हैं, फील्ड में राइफल लेके निकलते हैं, क्योंकि हमारे किसी बॉडीगार्ड को सरकार ने लॉन्ग रेंज का हथियार नहीं दिया है, लंबी दूरी का मार करने के लिए नहीं दिया है, 50-60 मीटर। तो ऐसे जैसे हथियार लेके आप जाते हैं, आपको मन तो नहीं करता होगा अंदर से कि थोड़ा सा, क्योंकि आप एजुकेशनल चीजों पे ज्यादा हमेशा रहते हैं, हाथ दर्द करता है, मुझे हैबिट नहीं, मुझे कलम चलाने का आया है, आदि है, हम कलम चलाने, लेकिन अब कलम की रफ्तार रुके नहीं, कलम का धार टूटे नहीं, इसके लिए राइफल रखना पड़ रहा है। मतलब एक तरीके से आपको भी लगता है कभी कि मजबूरी हो गया मेरा? कौन, हमको जरा सा भी पसंद, आज तक हम छुरी नहीं रखे, कभी हम छुरी लेके कभी जीवन में नहीं चले हैं, लेकिन आपको कलम चलते रहे, इसके लिए वो बहुत मैं देख रहा था, हालांकि आप कमेंट में कि कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब हथियार लेके जो है वोटर प्रभावित हो जाएंगे, स्कूल नहीं जाना चाह रहे। ये बताइए कि स्कूल क्या नहीं, अवैध हथियार है। आज बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री जी का प्रोग्राम होता है तो उनका बॉडीगार्ड हथियार लेके जाता है कि नहीं जाता है? हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बॉडीगार्ड है, नहीं, जो अंगरक्षक हैं, जो सिपाही, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा कानून का जानकारी है, हमसे ज़्यादा संयमित चला सकते हैं, या हमसे उसके मैकेनिज्म के बारे में, हम तो खुद इंजीनियर हैं, हम जितना मैकेनिज्म उसके बारे में जानते हैं हम पढ़ा देंगे, हम मैकेनिज्म उन लोगों को सिखा देंगे, कैसे इसको ठीक किया है, कैसे साफ करना है, कैसे यूज करना है, कैसे सेफ्टी करना है, कैसे इसमें बुलेट लोड, हम पढ़ा देंगे सबको, हम प्रशिक्षण भी लेके आए हैं सब, हम तो देखते जानते नहीं। तो और मैं इतना भी कहना चाहता हूँ कि जो दूसरे को देखते हैं कि भाई फलाने का हथियार फलाना रखो, गलत है। अगर मैं अपना हथियार आपको दे दूं, वो गलत है। हमसे पूछाएगा आपका हथियार वहाँ उनके पास क्या गया, तो हम क्या, मेरा लाइसेंस रद्द हो सकता है। और आपके पास पूछेगा आपके पास ये कैसे आ गया,
आपके हाथ में जाते अवैध हो गया, आप पर आर्म्स एक्ट का केस हो जाएगा। मतलब रिटेनर जो है ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड रिलेशन ही रह सकते या हैं। कंपनी एक्ट में अपने अगर कंपनी के नाम से राइफल है तो आप स्टाफ को दे सकते हैं। ये रिटेनर है तब भी आप छू सकते हैं। आप अगर रख लिए ना, आप पर हमको, आप रिटेनर नहीं और आपको राइफल मेरा पकड़ लिए तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी, आप पर आर्म्स एक्ट का केस होगा, 6 महीना बेल नहीं होगा। रहा मेरे बॉडीगार्ड है, पुलिस मैनुअल्स में भी है कि जो हमारा पुलिस हमारे सुरक्षा में लगे हैं बॉडीगार्ड, उनके लिए भी कानून है, वो एक साथ 2 हथियार नहीं रख सकते। कोई अपने पास एक साथ 2 हथियार नहीं रख सकते, एक ही हथियार वो अपने होल्ड कर सकते हैं, 2 हथियार नहीं रख सकते। हाँ, हम लोगों को पावर है, पहले 3 का था, हम लोगों को पावर है कि हम एक साथ 2 हथियार लेके चल सकते हैं, राइफल भी, पिस्टल भी, बंदूक भी, पिस्टल भी, बंदूक भी, राइफल भी। मतलब कि पहले तो 3 का था, लेकिन अब है कि हम लोग 2 हथियार लेके चल सकते हैं, पिस्टल और राइफल। लेकिन वही हमारा अंगरक्षक 2 नहीं रख सकता, उसके पास एक ही हथियार होना चाहिए। ये मैनुअल है, लोगों को लॉ जानना चाहिए।